अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने न्यू सॉफ्टवेयर जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसको स्टार्ट करना है। तो ये सॉफ्टवेयर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि है क्या चीज़, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं आप लोगों से हमने नेक्स्ट क्विज में पूछने हैं, इस वजह से आप लोगों ने गौर से इन चीज़ों को देखना है। तो आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। हम इसमें अपने पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं जिसके इमेजेस बोलते हैं। हम इसमें वीडियो ऑडियो क्लिप्स भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। टाइपराइटर पर वर्ड प्रोसेसर को अहमियत इसलिए दी जाती है कि इसके अंदर जो हमारी टाइपिंग मिस्टेक्स है, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है और जो बाकी एरर्स हैं, ये नहीं होते। इसको हम फ्यूचर टाइम के लिए सेव कर सकते हैं और इस पर जो काम कर रहे हैं बड़ा रिलायबल और बहुत कन्वीनियंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ इमेजेस आप लोगों के सामने मैंने शेयर किए हैं, जो कि 2007 है, 10 है, लेटेस्ट में अब 13, 16 ये भी आ चुके हैं। इसकी मदद से आप लेटर्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़ लेटर, ब्रोशर्स और डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब हमारे पास बेतहाशा चीज़ें हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑफिस वर्क जो है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। हम इसकी मदद से लेटर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशंस हमने प्रिपेयर करनी है, हमने नोटिस जो देनी है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, फैक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अ, इसके अलावा हमारी लीगल लीगल डॉक्यूमेंटेशंस जो होती है, कैलेंडर्स हो गए, रिज्यूम्स, सीरीज वगैरह हो गई, डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, तो ये सारी लीगल प्रोसेसिंग वाले हमारे जितने भी काम होते हैं, हम सारे के सारे इसकी मदद से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम वर्ड का इंटरफेस देखें कि हमें वर्ड दिखाई कैसे देता है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस होता है। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखनी है। सबसे पहले आपको जो टॉप के ऊपर नज़र आती है, इसको हम बोलते हैं ये टाइटल बार है। टाइटल बार में आपको इस डॉक्यूमेंट का जो नेम होगा, ओपन होगा, वो नज़र आएगा। सबसे बॉटम के ऊपर आपको नज़र आती है स्टेटस बार। ये वाली बार जो आपको नज़र आ रही है, इस बार को हम क्या बोलेंगे? ये स्टेटस बार है। देन ये यहाँ पे आपको नज़र आते हैं रूलर्स। यहाँ पे आपको कर्सर डिफरेंट नज़र आते हैं जब हम लिख रहे होते हैं। ये लाइन जो आपको फॉर एग्जांपल नज़र आ रही है एफ के बाद, इसको हम कर्सर बोलते हैं। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिसकी मदद से मैं डॉक्यूमेंट्स को अप एंड डाउन मूव कर सकता हूँ। इस जगह से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी स्लाइड्स को जूम कर सकता हूँ, उसका साइज कम भी कर सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। और ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं व्यूज़ के, इसको डॉक्यूमेंट व्यू में देखना है, प्रिंट व्यू में देखना है, किस व्यू में आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो ये मेन आपके पास चीज़ें हैं और ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हमने यूज़ करनी है। क्विक एसेस टूल बार्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये हमारे पास क्या होते हैं, क्विकली हमने अगर एसेस करनी है टूल बार तक, हम इसकी मदद से ये करते हैं। तो ये हमारी मेन चीज़ें होती हैं। जो हमें लेआउट सा नज़र आता है वर्ड का, वो ऐसा होता है। अब सबसे पहले देखें, होम टैब आपको नज़र आ रही है, ये होम टैब। उसके बाद आपको ये लॉजिकल ग्रुप नज़र आ रहा है। फिर आपको ये रिबन्स नज़र आ रहे हैं जिसमें आप स्टाइल्स वगैरह देख सकते हैं। और ये वाला हमारा क्या होता है, वर्किंग एरिया होता है जहाँ पे हमने काम करना है। सबसे पहले रिबन को देख लेते हैं। जो टूल बार मेन्यूज हैं वो रिबन से हमने क्या किए होते हैं, रिप्लेस किए होते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आज अब हर टैब के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, डिफरेंट आपकी कमांड्स होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल हमें सबसे पहले जो कमांड नज़र आ रही है, ये हमें नज़र आ रही है कि हम फॉन्ट साइज़ कौन सा रखना चाहते हैं। जिस तरह बॉडी कैलिबरी स्टाइल है, साइज़ क्या रखना है, कलर्स क्या रखने हैं, और हमने जस्टिफाई डॉक्यूमेंट को किस तरह करना है, सेंटर में करना है, लेफ्ट पे, राइट पे, ये सारी चीज़ें। हमने नंबर्स ऐड करने हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती हैं, रिबन्स कहलाती हैं। टाइटल बार को अगर हम देखें, तो ये टाइटल बार जिसके ऊपर हमें उस डॉक्यूमेंट का नेम और टाइटल नज़र आता है, इसके लास्ट पे 3 बटन्स आपको नज़र आते हैं। जो पहला बटन आपको एक्सट्रीम राइट के ऊपर ऊपर नज़र आता है क्रॉस का, इसकी मदद से आप प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। सेंटर वाला बटन आपने इसको मैक्सिमाइज़ करना है या रिस्टोर डाउन करना है। और जो माइनस का बटन आपको नज़र आता है, इसकी मदद से आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और जो टाइटल बार होती है, हमें पता है कि स्क्रीन के सबसे टॉप पे होती है और इसमें आप जिस फाइल पे काम कर रहे होते हैं उसका आपको ये नेम भी ज़ाहिर कर रही होती है। रूलर्स को अगर हम देखें तो ये आपको रूलर्स नज़र आ रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल रूलर भी होता है और साथ में समटाइम्स हम वर्टिकल रूलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर्स दो तरह के हैं। हमने डिफरेंट जो कॉलम्स ऐड की हैं, डिफरेंट राइटिंग्स ऐड की है,
हम उसको किस हद तक चेंज कर सकते हैं, उनकी विड्थ को, उनकी थिकनेस को, वो सारी चीज़ें हम रूलर्स की मदद से क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये स्क्रॉल बार है, साइड पे आपको नज़र आती है एक्सट्रीम राइट के ऊपर। इसकी वजह से हम डॉक्यूमेंट को अप या डाउन क्या कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। स्टेटस बार आपको बॉटम के ऊपर नज़र आ रही होती है। अब स्टेटस बार हॉरिजॉन्टल एरिया बॉटम पे होता है और ये डॉक्यूमेंट की जो करंट स्टेट बताता है। फॉर एग्जांपल हमें बताता है हम किस पेज के ऊपर हैं, हम कौन सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, हम किस लेआउट को देख रहे हैं, हम कितना जूम कर सकते हैं इसको, और कितने वर्ड्स अभी तक आपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख लिए हैं। ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, स्टेटस बार बताती है कि आपके इस डॉक्यूमेंट का इनिशियल स्टेटस क्या है। देन हमारे पास फाइल के ऊपर जाएं, तो फाइल के ऊपर हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, फाइल टैब के ऊपर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास ये है कि हम न्यू फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसकी मदद से हमने अगर न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो हम न्यू फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, फाइल के ऊपर जाएं, क्लिक न्यू पे जाएं और डबल क्लिक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इस टैब की मदद से हम न्यू फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब फाइल टैब पे क्लिक किया, क्लिक न्यू किया और जो भी टेम्पलेट हम यूज़ करना चाहते हैं अपनी टेम्पलेट सेलेक्ट करके हम उस पेज को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। फाइल को सेव करने वाली कमांड भी यहाँ पे यूज़ होती है जिसकी मदद से हम फाइल को सेव भी कर सकते हैं। सेविंग अ फाइल जो कंटिन्यू फाइल है हमारे पास, तो हम फाइल के सेव पे क्लिक करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, रीनेम करेंगे, जिस जगह पे हम उसको प्लेस करना चाहते हैं उस जगह पे प्लेस कर देंगे। शॉर्ट की हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें कंट्रोल एस होती है। अब ये देखें, आपको जब कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो कुछ ऐसा ऑप्शन आता है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। देन यहाँ पे आपसे वो फाइल नेम पूछता है और इसको सेव एज कैसे करना। सेव एज में आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, आप उसको इसी वर्ड में शेयर करना चाहते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, HTML फाइल बनाना चाहते हैं, वेब फाइल बनाना चाहते हैं, PDF के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हमें किसी सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है, हमारी फाइल डायरेक्ट PDF में कन्वर्ट हो जाती है। हमने कॉपी ऑफ फाइल को सेव करना है तो हम उसको सेव एज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जो उसको डिफरेंट लोकेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। हमने फाइल के ऊपर जाना है, सेव के नीचे ऑप्शन होता है सेव एज का, इसकी शॉर्ट की होती है F12, इसकी मदद से हम किसी भी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। हम फाइल को किसी और फॉर्मेट के अंदर भी सेव कर सकते हैं, इसके लिए हम सेव एज की कमांड यूज करते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आपने मुतलका जिस भी फॉर्मेट में जाना है उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करके आपने सेव कर देना, तो आपकी फाइल उस मुतलका फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ऑटो रिकवरी का ऑप्शन भी होता है कि हमारे पास कुछ मिनट्स पहले तक का जो डाटा होता है वो सेव हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक फाइल के ऊपर वर्क कर रहे हैं और हमारा सिस्टम ऑफ हो गया, लाइट चली गई, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमारा डाटा ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पे सेव होता रहता है। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमें फाइल में मिलते थे। न्यू से न्यू फाइल ओपन होती है, आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है, ये आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन किए होते हैं वो है। सेव एज अ प्रिंट करना है, ये डिफरेंट ऑप्शन है जो हमें फाइल के ऑप्शंस में नज़र आ रहे होते हैं। हमने किसी फाइल को ओपन कैसे करना है, तो ओपन की कमांड यूज़ करते हैं और फाइल पे क्लिक करके ओपन करेंगे। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो रिसेंट फाइल्स भी हम ओपन कर सकते हैं, हमें साथ में मिल रहे थे उसके ऑप्शन। तो एज अ कॉपी भी हम फाइल लुक इन के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास था, उसमें ये लुक इन में डेस्कटॉप, और ये हमने फॉर एग्जांपल फोल्डर ओपन करना है, हमने ओपन एज कॉपी करना है। एक सिंपल ऑप्शन है और यहाँ पे ओपन को हम नीचे इस एरो को प्रेस करेंगे तो ओपन एज कॉपी आएगा और ये डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाएगा। अगेन कंट्रोल ओ, मुतलका फाइल को ओपन करनी है, आपने जस्ट उसको ओपन करना है या ओपन एज अ कॉपी करना है। ओपन एज अ कॉपी भी आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। रीड ओनली के अंदर हम उसमें एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं जो हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो तब सीखेंगे। अभी जस्ट आप लोगों को जस्ट इसका आइडिया देना है, इस वजह से मैं आपको क्विकली ओवरव्यू इसका दे रहा हूँ। फाइल को रीनेम करने के लिए अगेन ओपन करें, उसको आप सेव करना चाहते हैं, शॉर्ट की ये होती है कि शिफ्ट F10 की मदद से इसको प्रेस करके रखें। सिंपली ये होता है कि आप उसको रीनेम के ऑप्शन से रीनेम करते हैं। मल्टीपल फाइल्स को भी हम इसकी मदद से ओपन कर सकेंगे। एक फाइल को क्लोज करना है
तो कंट्रोल F4 प्रेस कर दें, या टॉप से हमें जो क्रॉस का बटन नज़र आता है हम उसकी मदद से क्लोज कर दें, या फाइल में भी लास्ट पे ऑप्शन हमें मिलता है क्लोज करने का, हम वहाँ से भी इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। MS वर्ड में जो एक्साइटिंग फाइल्स होती हैं, जो एग्जिस्टिंग फाइल हैं उनको भी हम ओपन कर सकते हैं। हमारी जो हम एक फाइल जो जिसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, हम जब उसको क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के बाद MS वर्ड उसको डायरेक्ट क्लोज नहीं करता, बल्कि आपसे पहले पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो मतलब जो भी अनसेव फाइल होती है उसके बारे में ये पूछता है कि जिसको सेव करना चाहते हैं या पे करना चाहते हैं। तो क्लोज करेंगे या Alt F4 प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन जो होगा स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या इसको वैसे ही डिलीट करना चाहते हैं, सेव किए बगैर आप क्लोज करना चाहते हैं। हमारे पास जो डिफरेंट लेआउट्स मैंने आपको बताए थे बॉटम के ऊपर नजर आ रहे होते हैं। प्रिंट लेआउट होता है, फुल स्क्रीन लेआउट होता है, वेब लेआउट होता है, आउटलाइन ड्राफ्ट, ये डिफरेंट तरह के हमें ऑप्शंस मिलते हैं जो हम नीचे से ऑप्शन देख सकते हैं। प्रिंट लेआउट को अगर हम देखें तो ऐसा होता है, फुल स्क्रीन रीडिंग में हमें कुछ ऐसा नजर आता है, वेब लेआउट हमें कुछ इस फॉर्मेट में नजर आता है जिस तरह वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यूज हमें कुछ ऐसे नजर आते हैं। तो ये डिफरेंट व्यूज हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। स्टेटस बार में जाएंगे, हमने कैसे चेंज करना है, और नीचे से हमने व्यूज को क्या कर लेना है, ये देखें आपको नजर आ रहे हैं। हम इन व्यूज को या तो यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, या हम यहाँ से भी लेआउट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं व्यू के ऑप्शन में जाके। तो ये आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, हम जहाँ से आपको आसान लगे आप वहाँ से इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें जो वर्ड से रिलेटेड है वो क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो ईद के बाद शुरू होंगे, और इसमें हम प्रैक्टिकली MS वर्ड के ऊपर इन तमाम चीज़ों को बारी बारी देखेंगे कि हमने इनको क्या करना है, और वर्ड में जो बेतहाशा टर्म्स हैं, बेतहाशा फीचर्स हैं, हम उन सबको इंशाल्लाह यूटिलाइज करना भी सीखेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ईद इसार है, ईद कुर्बान है, तो इस ईद का असल मकसद आप लोगों ने समझना है कि हमने अपना आप किसी के लिए कैसे कुर्बान करना है। और एक बात जो मैं हमेशा करता हूँ, इस पाकिस्तान के साथ मुखलिस होना है। इस पाकिस्तान के लिए जो चीज़ आप कर सकते हैं आप कीजिए, यकीन करें ये मुल्क हमारे बगैर सब कुछ है, लेकिन इस मुल्क के बगैर हम कुछ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है आप पाकिस्तान के एक अच्छे शहरी बनेंगे और इस मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया की तरफ आप भेजेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।